हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हम बहुत लाजवाब साधना लाया हूं, लेकिन ये साधना बहुत उग्र है। बहुत लोगों की मांग करने पर यह साधना देने जा रहा हूं, जिसमें मंत्र भी बताऊंगा, सावर मंत्र जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने अभी तक कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कभी कभार 1 बजे भी नंबर खुलता है, कभी 12 बजे खुल जाता है। कभी ऐसा भी सहयोग होता है कि 12 से पहले भी खोल देता हूँ, कभी 2 बजे भी खुलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो लगा के देखते रहा करो भाई। जितना आप हमसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हो, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मजबूरी है, मैं 24 घंटा नंबर क्यों नहीं खुला रखता। शाम को 6 बजे के बाद यानी 6:20 पर हम साधना पर बैठ जाते हैं, अपनी तपस्या पर। फिर पूरी रात तपस्या करना, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे के बाद उठ के तुरंत नहा धो के तुरंत हवन पे बैठ जाना। हवन करते करते 8-9 बज जाते हैं। फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन में सोना भी पड़ता है। तो मैं एक व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना चैनल नहीं चला रहा हूं। मैं एक तपस्वी साधक हूं और आप सबका सेवक हूं। आप सब हमारे हो, हम आप सबके हैं। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। यदि आप हमसे सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो तो भी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार का ज्ञान एवं कुछ जरूरी खबरें भी आप तक बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, मैं साधना जो दूंगा, बहुत लोगों ने मांग करी है कि गुरुजी डांकिनी की साधना दो, डांकिनी की साधना दो। तो ले लो डांकिनी की साधना, लेकिन करने के लिए 56 इंच का सीना से नहीं काम चल पाएगा। 56 इंच का पहली बात तो सबका होता नहीं है, लेकिन इसमें मैं कहूँ 112 इंच सीना चाहिए होगा। डांकिनी की साधना इतनी उग्र है, लेकिन प्रकट जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह डांकिनी आपके पास ना आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, डांकिनी की साधना दूंगा और इस डांकिनी को आप पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन, किसी के भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। मतलब किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हो जो मैं साधना दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं सनातन के विषय में कुछ। सनातन धर्म की ज़्यादा क्यों नहीं चलती? जहाँ मैं सुन रहा हूँ जहाँ 5% कोई दूसरे धर्म के लोग हैं या 10% दूसरे धर्म के लोग हैं, तो भी दूसरी पार्टियाँ आजकल राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं कि मैं उनका वोट बटोर लूँ। मतलब ईसाई भाइयों का या मुस्लिम भाइयों का बटोर लूँ। ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि उनमें एकता है, सनातनियों में एकता नहीं। इसलिए सनातनियों में एकजुटता नहीं। सनातनी जहाँ 90%, 80% भी हैं, 95% भी हैं सनातनी, जहाँ वहाँ पर भी सनातनियों का लोग वोट की चिंता नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं सनातनी एकजुट तो होगा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ज़्यादातर सनातनी आस्थाओं पर ही कुठाराघात किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उज्जैन में नलखेड़ा में मिर्ची का हवन बंद करवा दिया बंगलामुखी माता का प्रशासन ने, जबकि उस हवन से किसी को दिक्कत नहीं होती थी, पास में बैठने वालों से। ऐसा माता का चमत्कार था वहाँ का। इसी तरीके से ना जाने कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाते हैं मंदिरों पर, पवित्र स्थानों पर, पूजा पाठ की जगह पर। और किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनमें इतनी औकात नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पर
प्रतिबंध लगा लें, सनातनियों के ऊपर प्रतिबंध, सनातन की आस्था पर कुठाराघात, चाहे पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की भी हो। मैंने हरियाणा में मेवात कांड सुनाई है, मैंने बिहार में सुनाई है कि वहाँ पर हिंदू छुट्टियां रद्द कर दी गई। ये सुदर्शन न्यूज पर मैंने सुना है, 30 अगस्त को सुना है 2023 में कि हिंदुओं की छुट्टियां जो हैं रद्द की गई बिहार में। तो मेरा किसी सरकार से, किसी भी सरकार से मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है। मेवात में तो भाजपा की सरकार है, उससे भी, उसने भी ऐसा किया। क्यों किया? इसका कारण आप समझना पड़ेगा आप लोगों को कि सनातनियों में एकता नहीं है, हिंदुओं में ना तो परिवार में एकता, आप लोग ना समाज में एकता, आप परिवार में बट गए, जाति जाति में बट गए, धिक्कार है। जाति जबकि और धर्मों में भी होती है और मजहबों में भी जाति होती है, लेकिन सनातन धर्म एक जाति पात में क्यों बटा? जात खराब नहीं है, लेकिन जात बात खराब है। तो जाति पात से बाहर आके देखिए, मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का अभी मान लो परवही समझ लो चल रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन की 2023 में मनाई गई। देखिए मैं पंडित हूं, लेकिन मैं मुंह बोली धर्म की बहनें बनाता हूं। धर्म की बहन जो शुद्ध शाकाहारी हो, मन से पवित्र हो, उस बहन के मैं पैर धो के पीता हूं, चाहे वो बहन वाल्मीकि हो, चाहे वो बहन जाटव हो, चाहे वो बहन ठाकुर हो, चाहे वो बहन पंडित हो। जबकि मैं तो पंडित हूं जाति से, कर्म से भी, लेकिन मैं जातिवाद से बाहर हूं। जातिवाद से बाहर आना पड़ेगा। आप किसी भी जाति में हो, उससे मतलब नहीं है। सनातन के साथ खड़े रहो। सनातन, पूरे सनातन धर्म को अपना परिवार समझो। अगर आप सोचोगे कि मेरे परिवार में 2 ही लोग हैं या 4 ही लोग हम परिवार में, तो 10 लोग आके ख़त्म कर देंगे ऐसे परिवारों को। और वही हुआ है मेवात में, और जहाँ कई जगह हुआ है, मेवात ही नहीं, ऐसी भारत में सैकड़ों ऐसी जगह हैं। मुझे दिल्ली की भी जानकारी है, वहाँ क्या हो रहा है। मुझे मेवात की भी जानकारी है। दिल्ली में चाहे नांगलोई हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में भी, हमारे बिहार में भी, हमारे बंगाल में भी, हमारे राजस्थान में भी, और हमारे हरियाणा में भी, हमारे दिल्ली में भी, हर जगह हमारे पूरे भारत में सनातन को दबाया जाता है चारों तरफ से। क्यों? कि सनातन अपनी मतलब बुद्धि का परिचय नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से लड़ो झगड़ो, ये नहीं कह रहा मैं। जो अपनी सच्ची मांग है उनको तो मनवा लो, जो सच्ची बात है उसको तो मनवा लो। अन्य लोग गलत मांग भी मनवा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं कि तुम सच्ची मांग मनवा पाओ, अपनी सच्ची बात मनवा पाओ सरकार से। क्यों? कि तुम में एकता नहीं है। एकता करो, एक बनो। सनातन वालों की सनातन वाले ही टांग खींचते हैं, तो ऐसा मत करो। ऐसा अगर टांग खींचोगे तुम, तो एक दिन तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं सनातनी हूं, ठीक, मेरा पड़ोसी भी सनातनी है, मैं उसको मार दूं। अरे भाई, मरना तो सभी को है, लेकिन समय से पहले मरना पड़ जाएगा अगर एक नहीं रहोगे तो। इसलिए एक हो जाओ सनातनियों, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ सनातनी भाई बहनों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब आ जाइए डाकिनी साधना पर। देखिए, डाकिनी साधना, ये साधना वैसे तो सात्विकी है नहीं, पहली बात बता दूं। और ये साधना राजसी रूप से की जा सकती है, तामसी रूप से की जा सकती है। तो राजसी में देखो खीर का भोग लगता है, पंचमेवा का लगता है, और तामसी में भैया भाई मांस मंदरा यही सब होता है, उल्टी सीधी चीज़ें तामसी में। इनका स्थान कहाँ है? शमशान में, या नदी के किनारे, या निर्जन स्थान में, या कहीं खंडर में करना चाहिए इस साधना को। इसमें दिशा दक्षिण रहेगी, आसन काला रहेगा, और काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 11 माला जाप करना है नित्य, 41 दिन तक। 11 कर लो, ज़्यादा करना है तो 21 कर लो। इसमें दीपक, यानी जो बकरा या भैंसा की चर्बी का जलेगा, और इसमें शराब चढ़ाई जाएगी, इसमें मांस का भोग लगेगा। इसका आसन जो रहेगा वो या तो काली भैंसे का चर्म का आसन या काले बकरे की चर्म का आसन ज़्यादा अच्छा है।
इस साधना में, बहुत उग्र है। कदम कदम पे मृत्यु दिखेगी इस साधना में, ये समझ लेना। ऐसे ही मत करने लगना। और अगर ऐसे कोई करता है बिना दीक्षा के, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मरना जीना आप समझना। आप मर भी सकते हो, पागल भी हो सकते हो, या अंगभंग भी हो सकते हो, आपका परिवार में भी नुकसान हो सकता है। बहुत लोगों के फोन करने पर मैं ये जानकारी दे रहा हूं, मंत्र भी दूंगा। इसका यंत्र भी होता है प्राण प्रतिष्ठित, वो यंत्र सामने रखना पड़ता है जब ये साधना की जाती है। और यंत्र मेरी संस्था में प्राण प्रतिष्ठित करा के दिया जाता है हमारे संगठन में, और विधिवत नाम जाति फोटो के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ऑर्डर के देने के बाद कम से कम 25-27 दिन लगते हैं प्राण प्रतिष्ठित करने में, जागृत करने में। जो मेरे दीक्षित लोग हैं, जो हमसे दीक्षा लिए हैं, उन्हीं को मैं यंत्र दे सकता हूं इसका। साधना करें रात में, रात्रिकालीन साधना है ये। साधना अमावस्या की रात से शुरू होगी। मंत्र बोल देता हूं। ओम स्यार की खबासिनी समुद्र पार धाई आओ बाओ, बैठी हो तो आवो, ठाड़ी हो तो आवो, चलती आवो उछलती आवो, जो न आए डांकिनी तो जालंधर वीर की आन, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईसरो बाचा। जाप का दशांश हवन भी करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश अगर राजसी है तो ब्राह्मणों को भोजन करा दें, पवित्र ब्राह्मणों को। और अगर तामसी रूप से कर रहे हो तो श्रापी मांसाहारी ब्राह्मणों को ढूंढना, फिर उन्हीं को कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई तामसी भोजन भी तो कराना पड़ेगा। फिर ये समझ लेना। ये साधना जब करोगे तो पहले दिन से ही समझ लेना कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। यानी जिसको आत्मघात करना हो बेमतलब, पहली बात तो आत्मघात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिसको मरने के अलावा कोई रास्ता ही न बचा हो, वही लोग इस साधना को करें दीक्षा लेके। और बिना दीक्षा के तो करने की सोच भी मत लेना, साधना सफल होगी नहीं, ये गारंटी है। इसकी दीक्षा का भी विधान मेरे पास है। दीक्षा, सभी प्रकार की दीक्षा के एक ही विधान नहीं होता है कि मंत्र सुन लिया और किसी से मंत्र ले लिया है, भगवान शिव को गुरु बना के कर लिया है, विष्णु को गुरु बना के कर लिया। अगर ऐसे गुरु बना के करना होता तो भगवान राम और कृष्ण को मानवीय गुरु की, ऋषि की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शिव के या विष्णु को गुरु बनाने से काम चल जाता। और सतगुरु बदला नहीं जाता है, सतगुरु एक होता है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो माताएं बहनें, जिनको सच्चे भाई का प्रेम चाहिए, जिनको सच्चे पुत्र का प्रेम चाहिए, जो पुत्र से निराश हैं या पुत्रों ने उनको छोड़ दिया है, या जिनके पुत्र है ही नहीं, तो ऐसी माताएं भी संपर्क करें हमसे। बस विचार भाई शुद्ध शाकाहारी, मन से पवित्र, ऐसी माताओं का भी मैं चरणामृत लेता हूं और अपनी माता बनाऊंगा। जीवन भर उनका साथ दूंगा, उनका चरण सेवा करूंगा माता का। और अगर बहन कोई मेरी बनती है तो बहन को भी मैं प्राणों से ज़्यादा प्रेम करूंगा और माता को भी करूंगा। ये बात स्टाम्प पर भी मेरे पास लिखित है इस चीज़ की। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे केवल बोल रहा हूँ, इस चीज़ का मैंने स्टाम्प भी बनवाया है। इस चीज़ के लिए मैंने कई प्रदेशों में, लगभग 18 प्रदेशों में मैंने पेपरों में विज्ञापन निकलाया है कि कोई मेरी बहन, कोई मेरी माता बनना चाहे तो मुझसे संपर्क करे। ये घटना है आज से 4-5 साल पहले की। मैंने 18 प्रदेशों में विज्ञापन निकलाया, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब कुछ कहना अच्छा नहीं रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए। ये आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। मैं सनातन के प्रति भी बोलता हूँ, किसी के प्रति अगर अन्याय होगा तो मैं उसके प्रति बोलता हूँ। तो ये मेरी नहीं आवाज़, ये पूरे भारत की आवाज़ है। इसलिए आप जन जन तक पहुँचाइए और आप सबका लाभ होगा। और ये पुण्य का काम है, किसी अच्छी बात का प्रचार करना पुण्य का काम होता है। और ये फ्री की पुण्य मिल रही है, कर लीजिए, उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।